नमस्कार, अपना उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात होने वाली बुलेटिन में हरिद्वार महाकुंभ के आज के दूसरे दिन की। आज कई अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित की जाने वाली हैं। इसमें बैरागी कैंप के 3 अखाड़े, पंचायती और बड़ा उदासीन अखाड़े भी शामिल हैं। धर्म ध्वजाएं आज स्थापित की जाने वाली एक भव्य कार्यक्रम होने वाला है। स्वामी ज्ञानानंद के शिविर का उद्घाटन भी होने वाला है। योग गुरु बाबा रामदेव के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो ये आज की सारी एक्टिविटी आपके सामने है। हम इसके अलावा आपको बताते हैं कि शंकराचार्य के शिविर में विशेष महायज्ञ भी आज से ही शुरू होने वाला है। दिगंबर अनी अखाड़ा, निर्वाणी अनी अखाड़ा, ध्वजा स्थापित हो गई है इन दोनों की और कार्यक्रम फिलहाल जारी है। इसमें बड़ी संख्या में साधु संत और मेला अधिकारी पहुंचे हुए हैं। दीपक रावत और मेला आईजी संजय गुंजियाल इस समय मौके पर मौजूद हैं। तो धर्म ध्वजाएं आज स्थापित की जाने वाली है। इसी को लेकर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि विशेष महत्व होता है आज के दिन का। धर्म ध्वजाएं स्थापित करने का विशेष महत्व होता है और इस समय तक 2 अखाड़ों की स्थापित हो रही हैं धर्म ध्वजाएं। स्वामी ज्ञानानंद के शिविर का उद्घाटन भी होने वाला है। आज बाबा रामदेव के भी पहुंचने का कार्यक्रम है। तो एक तरफ धर्म ध्वजाएं स्थापित की जाने वाली है, बाबा रामदेव का भी पहुंचने का कार्यक्रम है और आज तमाम हलचल जो रहने वाली है आज के दूसरे दिन, महाकुंभ के दूसरे दिन की आज की हलचल पर आपको एक एक जानकारी दे रहे हैं। इस समय 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित किए जाने का कार्यक्रम आज शुरू हो चुका है और 2 अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं को स्थापित किए जाने का इस समय कार्यक्रम चल रहा है। तमाम बड़े अधिकारी इस समय मौके पर मौजूद हैं और आस्था का महाकुंभ इस तरह से सजा हुआ है। नागा साधु संत बाबाओं के साथ ही पूरे उत्तराखंड, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि दूर दराज से आए हुए लोग इन खूबसूरत तस्वीरों के गवाह बन रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। आज महाकुंभ का दूसरा दिन और आज की बहुत सारी हलचल पर न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की भी नजर रहने वाली है। धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा रही हैं। आज अब तक 2 अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित की जा रही हैं और बाकी की तमाम अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित करने का आज का कार्यक्रम है। कई अखाड़ों में हो रहा है कार्यक्रम। ये आप देखिए, अलग अलग अखाड़े किस तरह से अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित किए जाने के साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कितनी अलग अलग तरह से लोगों का दिल जीत रहे हैं ये साधु संत। नागा बाबू, ये साधु संत, ये सब वहां पर मौजूद आम जनता के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं इस तरह की बड़ी अपडेट कि हरिद्वार महाकुंभ का दूसरा दिन है और कई अखाड़ों की धर्म ध्वजाएं स्थापित किए जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। बैरागी कैंप के 3 अखाड़े, पंचायती और बड़ा उदासीन अखाड़े भी शामिल हुए हैं। स्वामी ज्ञानानंद के शिविर का उद्घाटन भी आज ही होने वाला है। एक और बड़ी अपडेट, स्वामी ज्ञानानंद के शिविर का उद्घाटन भी आज होगा और योग गुरु बाबा रामदेव के भी पहुंचने का आज कार्यक्रम है। तो सालों से इंतजार रहने वाले इस महाकुंभ का आगाज जब हुआ, शानदार तरीके से कोविड प्रोटोकॉल का भी पूरी तरह से पालन करवाया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। जितने भी लोग इस महाकुंभ का हिस्सा बन रहे हैं, सबसे पहले उनको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी, तभी वो इस महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। आइए सीधे रुक करते हैं मेरी सहयोगी भारती सकलानी की तरफ। हमारे साथ मौजूद है इस समय महाकुंभ से भारती सकलानी। आज महाकुंभ का दूसरा दिन और धर्म ध्वजाएं स्थापित करने का विशेष महत्व होता है। आपसे जानना चाहेंगे, आप इस समय मौजूद हैं, आपके पीछे हम देख सकते हैं काफी खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। धर्म ध्वजाएं स्थापित करने का विशेष महत्व होता क्या है और अब तक कितनी धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की स्थापित की जा चुकी है? कंचन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बड़ा उदासीन अखाड़ा में, निरंजनी अखाड़ा, जहाँ पर देखिए आप पूरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन जो है शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहा था और आज इनके हिसाब से शुभ मुहूर्त है जब ये अपनी धर्म ध्वजा यहाँ पर स्थापित कर रहे हैं। आपने पूछा क्या महत्व होता है? ईष्ट होते हैं ये अखाड़े के और साथ ही साथ अपनी जो परंपराएं हैं, जो सनातन धर्म की परंपराएं हैं, उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो अखाड़े अपने अपने हिसाब से करते हैं और उसी का परिचायक होता है ये धर्म ध्वजा, जिसे ये अपना ईष्ट मानते हैं, उसी की पूजा
पूजा करते हैं। और अगर हम पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की बात करें तो ये अपने भगवान श्री चंद्राचार्य से जुड़ी हुई परंपरा का निर्वहन करते हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाते हैं, लोक कल्याण का संदेश देते हैं, जो उनके द्वारा किए गए काम थे उसको आगे बढ़ाने का ये काम करते हैं। और इसी की ये मान्यताएं हैं जिसको लेकर आप देख सकती हैं तस्वीरें। हवन यज्ञ यहाँ पर चल रहा है, सुबह 8:30 बजे से कंचन ये यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है, ये पूजा पाठ यहाँ पर हो रही है। और अब से थोड़ी देर बाद यहाँ पर धर्म ध्वजा जो है उसका पूजन किया जाएगा, उसको स्नान करवाया जाएगा और उसके बाद विधिवत रूप से ये अखाड़ा मानता है कि कुंभ की शुरुआत हो गई है। इनके हिसाब से उसी को ये आगे बढ़ाते हुए नजर आते हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में जो उदासीन संप्रदाय है, तस्वीरों का भारती सकलानी आप भी हिस्सा बनी हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल की जानकारी के लिए, नजर बनाए रखिए आप। अब इधर बात करते हैं हम कोरोना के प्रदेश में बढ़ते हुए प्रकोप की। इस साल का अभी तक का राज्य में सबसे ज्यादा कोरोना केस जो आए हैं वो गुरुवार के दिन यानी कि कल के दिन आए हैं। उत्तराखंड में 500 नए कोरोना के मामले साल 2021 में आए हैं, जिसमें देहरादून में सबसे ज्यादा 236 मामले, हरिद्वार में 149, नैनीताल में 49, तो कुल 500 नए मामले आ चुके हैं। 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। अब देखिए कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के बीच में महाकुंभ भी चल रहा है। गाइडलाइंस के मुताबिक ही प्रशासन की तरफ से हर कदम उठाया जा रहा है, लेकिन आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही आंकड़े पिछले साल आते हुए नजर आए थे। अब एक बार फिर से 500 का आंकड़ा, जो कि इस साल का सबसे ज्यादा उत्तराखंड से आंकड़ा कोरोना का सामने आया। तो कड़े कोविड प्रोटोकॉल के बीच में देहरादून में झंडे मेले का भी आयोजन आज हो रहा है और इस मेले में हर साल पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान के साथ विदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। लेकिन इस बार कोविड की वजह से माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है। झंडा मेला होली के एकदम बाद शुरू हो जाता है। इस साल गाइडलाइंस के हिसाब से हर श्रद्धालु से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रशासन ने भी मेला स्थल पर कम संख्या में लोगों से आने की अपील की है और आज दिन में 3 बजे तक दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में झंडे जी का आरोहण हो जाएगा। रविवार को संगतों की नगर परिक्रमा के बाद मेला समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे की बात करते हैं। ऋषिकेश में एम्स परिसर में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का उन्होंने जायजा लिया है। महाकुंभ की तैयारियों को देखा उन्होंने। अश्विनी कुमार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों महाकुंभ को देखते हुए पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। वो साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण से बचने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीनेशन भी जरूरी है। और ये पुलिस से ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टेस्टिंग, यही जो मूल मंत्र है, इसको अधिक से अधिक, और जहाँ महाकुंभ लगा हुआ है तो महाकुंभ को देखते हुए उसके प्रकोप से बचना होगा और उसके लिए पूरी व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने भी किया है, केंद्र सरकार पूरी तरह से सही। तो कुंभ मेले में भीड़ प्रबंधन पर खास ध्यान दिया जा रहा है और इस बार आप कुंभ मेले में अपनों से नहीं बिछड़ सकते। इसके लिए कुंभ मेला पुलिस ने 25 थानों में खोया पाया केंद्र बनाया है। इसके अलावा अलग अलग कंपनियों के CSR फंड से 8 कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र भी बने हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने नीलधारा टापू पर खोया पाया केंद्र का उद्घाटन भी कर दिया है। कहते हैं कि अपनों से ना बिछड़ेंगे इस बार। इसके लिए लोगों के लिए हमने 31 खोया पाया केंद्र बनाए हैं जो कि बहुत ही सहायक साबित होंगे। तो हमारे खोया पाया के सेंटर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो कई बार बच्चे या बुजुर्ग जब खो जाते हैं तो उस दौरान मेले में, क्योंकि क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में खोया पाया सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है, जो कि सुपर जोन वाले एरिया को कवर करेगा। हर हर शंभू जय जय शंभू, शंख बजे घड़ियाल बजे, भक्त चले हैं साधु चले हैं, चले अखाड़े गृहस्थ चले हैं, नागा मिलने शंभु से आतुर, कुंभ चले हैं कुंभ चले हैं। कुंभ चलो चलो कुंभ चलो, कुंभ चलो चलो कुंभ चलो।
तो महाकुंभ की रौनक देखते ही बन रही है। सुबह शाम होने वाले पूजा पाठ और आरती का हर अखाड़े में एक विशेष महत्व होता है। अपने इष्ट के लिए आरती में नियम धर्म के साथ पूजा की जाती है, जिसमें कोतवाल की निगरानी से लेकर आरती में बजने वाले ढोल की भी अपनी एक खास महत्वता होती है। महानिर्वाणी अखाड़े की संध्या आरती की आप एक झलक देखिए और उस पर एक रिपोर्ट भी देखिए। महाकुंभ में हर अखाड़ा अपनी शान और दिव्यता का परिचय देने की कोशिश करता है। हर अखाड़े की तैयारी रहती है कि अपने आराध्य के बताए धर्म और सत्यता के पाठ को दुनिया के सामने रखे और नियम धर्म से कर्तव्य के पथ पर चलते रहे। आज अखाड़ों की सीरीज में बात महानिर्वाणी अखाड़े की संध्या पूजा की करेंगे। तो मान्यता के अनुसार ये लोग विष्णु भगवान के 5वें अवतार कपिल मुनि की पूजा करते हैं। उनकी चरण पादुकाओं को चारों दिशाओं के हिसाब से मानते हुए नियमित रूप से पूजा की जाती है। अपनी धर्म ध्वजाओं के प्रांगण में ही बने भगवान कपिल मुनि के मंदिर में पूजा होती है। इनकी निगरानी में 4 कोतवाल नियुक्त होते हैं। हाथ में चांदी के कवच से इन भालों को उठाए कोतवाल चारों दिशाओं से अपने इष्ट की निगरानी में दिन रात खड़े रहते हैं। इनकी नियुक्ति प्रक्रिया के नियम भी काफी कड़े हैं। विग्रह का जो पूजन है पंच देवता का, उसकी जो पद्धति है वो सनातन धर्म में आज भी प्राचीन काल से जो बनाई थी ऋषियों ने, वही चली आ रही है। उसमें एक पुजारी रहता है संपूर्ण मेले में, जिसका भोजन व्यवस्था, उसकी शयन की व्यवस्था वो सारी अलग रहती है। बिल्कुल शुद्ध रूप में उसका जीवन रहता है और वो एक ऐसे योग्य सन्यासी की नियुक्ति होती है जो किशोर अवस्था में रहता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में छोटिया कहते हैं। तो वो उसके साथ में 4 सहायक के रूप में पुजारी रहते हैं। वो 5 पूजा के जो व्यक्ति रहते हैं वो हमारे जो इष्ट देवता हैं भगवान कपिल महामुनि, भगवान विष्णु और भगवान शिव का जो विग्रह है उसका पूजन होता है। वही पूजा शुरू होने से पहले ये कोतवाल मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। फिर घंटे घड़ियाल बजाकर सभी साधुओं और मंदिर परिसर में मौजूद लोगों को पूजा में शामिल होने का निमंत्रण देते हैं। और एक बार जब सब जुट जाते हैं तो उसके बाद पूजा पाठ और आरती आरंभ होती है। सांख्य शास्त्र के प्रणेता भी जो 6 शास्त्र हैं, तो उसमें सांख्य शास्त्र के जो रचयिता हैं वो भगवान कपिल महामुनि जी हैं। तो उन्हीं की ये महानिर्वाणी अखाड़े के इष्ट भी हैं, उपास्य देवता भी हैं। महाकुंभ में आने वाला हर अखाड़ा अपने नियम कायदे कानून के हिसाब से धर्म की रक्षा करने में लगा है। धर्म की रक्षा के लिए सभी का एक ही मकसद है कि आस्था को लेकर जो पौराणिकता है वो बदलते समय के साथ भी बनी रहे और इसी दिशा में पूजा पाठ के नियम भी कड़े होते हैं और अखाड़े उसे आज भी जीवंत करते आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से भारती सकलानी की रिपोर्ट। वेलकम बैक। आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी दौरे पर कहा कि पार्टी उनके बारे में जो भी फैसला लेगी उसे वो स्वीकार करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति में दिल बड़ा और उदार करके चलना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम पद से हटने के बाद पहली बार वो पौड़ी दौरे पर आए थे, लेकिन इस बार उनके साथ ना गाड़ियों का काफिला था और ना कार्यकर्ताओं की भीड़। निश्चित रूप से देखो, राजनीति में हमको तो बड़ा दिल करके चलना ही चाहिए। अगर हम संकुचित सोच रखते हैं तो वो सोच हर जगह प्रभावित करती है। इसलिए सोच हमेशा उदार ही रहनी चाहिए। हमारे लिए जो भी निर्णय लिया गया वो पार्टी संगठन के द्वारा लिया गया, नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमको स्वीकार करेंगे। लैंसडाउन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रही कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने लैंसडाउन में अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया है। लैंसडाउन के दूरस्थ गांव सिसलडी में महिलाओं के बीच में पहुंची रंजना रावत ने महिला मंगल दलों को सम्मानित किया और इस दौरान उन्होंने महिलाओं से अपने क्षेत्र की समस्याओं को जाना। साथ ही महिलाओं से कांग्रेस के साथ जुड़ने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सरकारों को पहाड़ों के लिए अलग से पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। हमारे गांव में अभी पानी का बहुत प्रॉब्लम है और रोड नहीं है, रोड रास्ते मतलब लिंक रोड जो हमें चाहिए वो नहीं है। कनेक्टिविटी के लिए मुश्किल होती है और पानी का बहुत प्रॉब्लम है। जितनी गर्मी बढ़ती है उतनी फिर पानी की समस्या बढ़ती रहती है।
तो समस्याएं यहाँ पे हैं और मैं अपनी सरकारों से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं जो पर्वतीय इलाकों में बहुत विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं उनके लिए वो एक अलग सा पैकेज बनाए और उनके लिए सोचे वो कि किस तरीके से यहाँ से पलायन रुके। पलायन तभी रुक पाएगा जब यहाँ पे आप लोग अच्छी शिक्षा दोगे, स्वास्थ्य दोगे और हमारे युवाओं को रोजगार दोगे। पौड़ी में बकाया बिल भुगतान करने में हम आपको बताते हैं कि सरकारी विभाग बिजली विभाग को परेशान कर रहे हैं। अकेले जल संस्थान पर ही 17 करोड़ से ज्यादा की देनदारी है। स्वास्थ्य विभाग पर 8 लाख रुपए बकाया है, शिक्षा विभाग पर 20 लाख और बीएसएनएल पर 8 लाख बाकी है। निजी कनेक्शन धारियों पर 1 करोड़ की राशि बकाया है। ₹17 करोड़ का बकाया है उन पे। बाकी ओवरऑल जो है मेजर जो है मेडिकल ऑफिसर जो जितने भी स्वास्थ्य विभाग के हैं कनेक्शन, इनमें काफ़ी कुछ बकाया है हमारे पास। 7-8 लाख का बकाया चल रहा है और हम कनेक्शन काट भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड वैक्सीनेशन की वजह से। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे के कार्यालय में आया गुलदार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। केदारनाथ मार्ग के सेमी गांव में गुलदार दिखाई दिया, जो कि सीसीटीवी कैमरे में अब तस्वीरें देख रहे हैं उसकी। मलबे के किनारे बैठा हुआ दिखाई दिया था ये गुलदार। ग्रामीण दहशत में है इस समय। अधिकारियों ने किसी भी तरह दहशत फैलाने से इनकार किया है। सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरें आपके सामने। कार्यालय कैंपस से गुलदार का आवागमन हुआ था। एक घटना ऐसी आई थी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन एक ही बार दिखा है। मेरे विचार से चिंता का विषय नहीं होना चाहिए।